मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे ही मीता के विवाह की बात निखिल से चली, वह लज्जाई सी मुस्कुरा उठी। निखिल उसके पिताजी के दोस्त का इकलौता बेटा था। दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे। घर परिवार सब तो देखा भाला था। सो जैसे ही निखिल ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दी, दोनों की सगाई की रस्म के साथ एक रिश्ते में बांध दिया गया। मीता एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी और निखिल अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। 2 महीने बाद दोनों परिणय सूत्र में बंधकर पति पत्नी बन गए। निखिल के घर में खुशियों का सावन बरस रहा था और मीता उसकी फुहारों में भीग रही थी। वैसे तो वे भली भांति एक दूसरे के व्यवहार से परिचित थे, कोई मुश्किल नहीं थी। फिर भी विवाह सिर्फ 2 जिस्मों का ही नहीं, 2 मनों का मिलन भी तो होता है। विवाह को 1 महीना पूरा हुआ, उनका हनीमून भी पूरा हुआ। अब निखिल ने फिर काम पर जाना शुरू कर दिया। मीता की भी छुट्टियां समाप्त हो गई। निखिल पूरा 1 महीना हो गया है दफ्तर से छुट्टी किए। आज जाना है, पर तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा, मीता ने बिस्तर पर लेटे अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ, दिल तो मेरा भी नहीं, पर मजबूरी है, काम तो करना है ना, निखिल ने जवाब दिया तो मीता मुस्कुरा दी। अब रोज यही रूटीन रहता। दोनों सुबह उठते, नहा धो कर साथ नाश्ता कर अपने अपने दफ्तर रवाना हो जाते। शाम को मीता थकी मंदी लौटकर निखिल का इंतज़ार करती रहती कि कब निखिल दफ्तर से आए और कब 2 मीठे बोल उसके मुंह से सुनने को मिले। एक दिन वह निखिल से पूछ ही बैठी, निखिल, मैं देख रही हूँ जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। मीता, शादी करनी थी, हो गई, अब काम भी तो करना है। निखिल का जवाब सुन मीता मुस्कुरा दी और फिर मन ही मन सोचने लगी कि निखिल कितना जिम्मेदार है। वह अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थी। वही करती जो निखिल कहता, वैसे ही रहती जैसे निखिल चाहता। और तो और खाना भी निखिल की पसंद नापसंद पूछ कर ही बनाती। उसका स्वयं का तो कोई रूटीन, कोई इच्छा रही ही नहीं, लेकिन वह खुद को निखिल को समर्पित कर खुश थी। इसलिए उसने निखिल से कभी इन बातों की शिकायत नहीं की। वह तो उसके प्यार में एक अनजानी डोर से बंधकर उसकी तरफ खींची जा रही थी। सो उसे भला बुरा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वह कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। बस वैसा ही हाल था निखिल के प्रेम में डूबी मीता का। निखिल रात को देर से आता, तब तक वह आधी नींद पूरी भी कर चुकी होती। एक बार मीता को जम्हाइयाँ लेते देख निखिल बोला, क्यों जागती हो मेरे लिए रात को, मैं बाहर ही खा लिया करूँगा। कैसी बात करते हो निखिल, तुम मेरे पति हो, तुम्हारे लिए ना जागूं तो फिर कैसा जीवन। वैसे भी हमें कहाँ एक दूसरे के साथ बैठने के लिए वक्त मिलता है। मीता ने कहा, विवाह को 2 वर्ष बीत गए, किंतु इन 2 वर्षों में दोनों रात और दिन की तरह हो गए। एक आता तो दूसरा जाता। एक दिन निखिल ने कहा, मीता, तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? हमें कोई पैसों की कमी तो नहीं। यदि तुम घर पर रहो तो शायद हम एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता सकें। जैसे ही मीता ने अपनी दफ्तर की कूलिंग नेहा को इस बारे में बताया, वह कहने लगी, मीता, नौकरी मत छोड़ो, सारा दिन घर बैठकर क्या करोगी? मगर मीता कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसे तो जो निखिल बोले बस वही ठीक लगता था।
सो आओ देखा न ताओ इस्तीफा लिखकर अपनी बॉस के पास ले गई। वे भी एक महिला थी। सो पूछने लगी, मीता नौकरी क्यों छोड़ रही हो? मैम, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को मिलकर चलना होता है। निखिल तो अपना कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। यदि पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं तो फिर कैसी गृहस्थी? फिर निखिल तो अपना कारोबार बंद करने से रहा। सो मैं ही नौकरी छोड़ दूं तो शायद हमें एक दूसरे के लिए कुछ समय मिले। बॉस को लगा जैसे मीता नौकरी छोड़कर गलती कर रही है, किंतु वे दोनों के प्यार में दीवार नहीं बनना चाहती थी। सो उसने मीता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अब मीता घर में रहने लगी। जैसे आसपास की अन्य महिलाएं घर की साफ सफाई, साज सज्जा, खाना बनाना आदि में वक्त व्यतीत करती, वैसे ही वह भी अपना सारा दिन घर के कामों में बिताने लगी। कभी निखिल अपने बाहर के कामों की जिम्मेदारी उसे सौंप देता तो वह कर आती। सोचती उसका थोड़ा काम हल्का होगा तो दोनों को आपस में बतियाने के लिए वक्त मिलेगा। उसकी दफ्तर की सहेलियां कभी कभी फ़ोन पर पूछती, मीता घर पर रहकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे अलग वह जवाब में कहती, दीवानी जो ठहरी अपने निखिल के दिन बीते, महीने बीते और पूरा साल बीत गया। मीता तो अपने निखिल की मीरा बन गई। समझो निखिल के इंतज़ार में खाने की मेज पर ही बैठकर ऊँघना, आधी रात जाग खाना परोसना तो समझो उसके जीवन का हिस्सा हो गया था। अब वह चाहती थी कि परिवार में 2 से बढ़कर 3 सदस्य हो जाएं। एक बच्चा हो जाए तो वह मातृत्व का सुख ले सके। वैसे तो वह संयुक्त परिवार में थी। निखिल के माता पिता भी साथ में ही रहते थे, किंतु निखिल के पिता को तो स्वयं कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती और उसकी माँ अलग अलग ग्रुप में अपने घूमने फिरने में व्यस्त रहती। निखिल कितना अच्छा हो हमारा भी एक बच्चा हो। आप सब तो पूरा दिन मुझे अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हो। मुझे भी तो मन लगाने के लिए कोई चाहिए ना। एक दिन मीता ने निखिल के करीब आते हुए कहा। जैसे ही निखिल ने यह सुना, वह उसके झिड़कते हुए कहने लगा, मीता, अभी मुझे अपने कारोबार को और बढ़ाना है। बच्चा हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और फिर अभी हमारी उम्र ही क्या है। मीता ने उसे बहुत समझाया कि वह बच्चे के लिए हाँ कह दे, किंतु निखिल बड़ी सफाई से टाल गया। बोला, क्यों मेरा हनीमून पीरियड ख़त्म कर देना चाहती हो? उसकी बात सुन मीता एक बार फिर मुस्कुरा दी। बोली, निखिल तुम बहुत चालाक हो, मगर मीता अकेले घर में कैसे वक्त बिताए? हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। वह भी अपनी दुनिया बसाना चाहती थी, किंतु निखिल की ना सुनकर चुप हो गई और निखिल अपनी दुनिया में मस्त। एक दिन मीता बोली, निखिल मैं सोचती थी कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो हमें एक साथ समय बिताने को मिलेगा, किंतु तुम तो हर समय घर पर भी अपना लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो या फिर फ़ोन पर बातों में लगे रहते हो। तो आज का आपको भाग 1 कहानी का कैसा लगा? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय।